आजकल इस पोल्यूशन वाले वातावरण में सभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए अगर आप अपने घर में एयर प्यूरीफाई प्लांट्स को लगाते हैं तो वातावरण को शुद्ध करते हैं, साथ ही साथ अपने घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं। तो मैं आज उन सभी प्लांट्सों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्लांट्स घर में लगाने से आपके घर की हवा को शुद्ध करता है एवं एयर प्यूरीफाई का काम करता है। तो मैं आज आपको उसी सभी प्लांट्स का नाम बताऊंगा जिसे आप आसानी से घर में लगा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स इस मौसम में क्या क्या लगाना है, मैं आज आपके इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा कि बहुत सारे आप इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स को आप आसानी से लगा सकते हैं जो कम देख रेख में अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या इंडोर प्लांट्स लगाना है एवं लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स को भी इस मौसम में लगाना है। इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। आपको ये प्लांट्स हमारे घर के हवा को शुद्ध करते हैं। इसमें एयर प्यूरीफाई प्लांट्स भी है, शो प्लांट्स भी है, इंडोर प्लांट्स भी है, आउटडोर प्लांट्स भी है। अब गर्मी का मौसम चालू होने जा रहा है, इसलिए आप इन सभी पौधे को नर्सरी से लाकर आप फरवरी के महीने में लगाइए, अच्छे से लगेंगे। और ये हमारे बहुत सारे इसमें प्लांट्स ऐसे शो हैं जो हमारे घर के हवा को शुद्ध करते हैं। इसलिए आप इन सभी इंडोर आउटडोर प्लांट्स को लाकर नर्सरी से आप इस समय लगाइए, सभी अच्छे से लगेंगे और इसका केयर करना बेहद ही आसान है। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें बहुत से ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स है। देखिए, यह लक्की बम्बू ट्री है। यह हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है और यह पौधा बहुत ही भाग्यशाली पौधा होता है। इसका घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है और यह पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है। उसके बाद एरिका फार्म का पौधा है, यह भी एयर प्यूरीफाई का काम करता है और यह पौधा बहुत अच्छे से लगता है और घर की हवा को ये शुद्ध करता है। उसके बाद स्नेक ट्री है। स्नेक ट्री में भी इसे भी एयर प्यूरीफाई प्लांट्स कहा जाता है। इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं और यह भी हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है। और इस प्लांट्स को भी लगाना घर में बेहद ही आसान है और इसका केयर भी बहुत ही आसान है इन प्लांट्स का। आप जेड प्लांट्स को भी लगाइए। यह भी ऑक्सीजन देने वाला प्लांट्स है जिसे हम लक्की प्लांट्स भी कहते हैं। या जिस घर में रहता है उस घर में पैसे की कमी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। उसके बाद आप देखिए, यह फुलकैरिस का पौधा है। इसे आप इस मौसम में लगा सकते हैं या इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी लगाइए। यह प्लांट्स अच्छे से लगता है और इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है और बेहद ही खूबसूरत लगती है। और इस प्लांट्स को लगाना बेहद ही आसान है। इसका भी लो मेंटेनेंस में यह प्लांट सालों साल तक के बाद एलिगा प्लांट्स को भी आप आसानी से लगा सकते हैं या इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी रखिए। या बहुत गुच्छे गुच्छे में ग्रीन कलर के आते हैं, वाइट कलर के आते हैं और बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और ये फुटबॉल के आकार को पूरे गमले में भर जाते हैं। इसे भी सनलाइट बहुत नाम मात्र का चाहिए इस प्लांट्स को। उसके बाद आप सैकुलेंट्स के प्लांट्स को भी लगा सकते हैं। यह भी इंडोर प्लांट्स है। यह बहुत ही अच्छा प्लांट्स होता है। इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी लगाइए। इस प्लांट्स को सनलाइट बहुत कम मात्रा में चाहिए। उसके बाद कैक्टस के बहुत सारे प्रजाति आते हैं। इसको भी आप प्लांट्स को लगाइए। इसे भी आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं और यह बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट्स है। और हफ्ते में एक बार इस प्लांट्स को पानी दीजिए और सनलाइट 1 से 2 घंटा अगर वीक में एक बार आप दे देते हैं तो इसके लिए यह बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसके बाद आप फिलिडोर के पौधे को भी घर में आसानी से लगा सकते हैं या इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है और यह बेहद ही खूबसूरत लगता है और यह लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट्स है। उसके बाद कॉटन प्लांट्स को आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। इसमें भी कॉटन में भी बहुत सारी वैरायटी आती है और इसकी जितनी भी कॉटन की प्रजाति है सब ऑक्सीजन प्लांट्स होती है। यह भी हमारे घर के हवा को शुद्ध करती है, इसलिए ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में लगा रखा जाता है और इसका भी मेंटेन करना बेहद ही
आसान है। उसके बाद यह देखिए डिफेनबेचिया एंड डबकेन प्लांट्स है, यह भी ऑक्सीजन देने वाला प्लांट्स है। यह भी हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है। ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में रखा जाता है और इसे आप आउटडोर में भी रख सकते हैं और यह भी लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट्स है। उसके बाद कोर्डिना शो प्लांट्स है, इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रखिए, यह प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करता है और यह हरी पत्ती एवं लाल पत्ती एक ही प्लांट्स में होता है और डिफरेंस कलर्स में पाया जाता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है। यह भी लो मेंटेनेंस में, इसे भी सनलाइट्स आप 1 से 2 घंटा दीजिए और पानी हफ्ते में 2 दिन दीजिए। एक्सनाल्डू प्लांट्स को भी आप लगा सकते हैं इंडोर आउटडोर और इसकी पत्ती हरी होती है, एकदम चमकदार होती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है और गुच्छे गुच्छे में प्लांट्स में रहता है। उसके बाद आप पान के पत्ते को प्लांट्स को आप आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं या बहुत ही कम देखरेख में और आंशिक सनलाइट्स में या प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है। इसे आप इस एरिया में रखें जहाँ 1 से 2 घंटा सनलाइट्स मिले। उसके बाद रबड़ प्लांट्स को आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं, इंडोर आउटडोर कहीं भी रखिए, यह प्लांट्स बहुत ही अच्छे से लगता है और यह भी हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है यह प्लांट्स। इसका भी केयर करना बेहद ही आसान है, इसलिए इस प्लांट्स को आप फरवरी के महीने में अपने घर में लगा सकते हैं। उसके बाद यह बिरकिन प्लांट्स है, यह भी शो प्लांट्स होता है, इसे भी आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रखिए, यह प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसकी हरी चमकदार पत्ती होती है, उसमें धारी धारी रेखा होती है। इसे हम इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं और इसे प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखा जाता है, इसे सनलाइट्स 1 से 2 घंटे इस प्लांट्स को चाहिए। उसके बाद पिन स्टेरी प्लांट्स को भी आप इंडोर आउटडोर कहीं भी लगाइए, बहुत अच्छे से लगेंगे और इसकी पत्ती हरी एवं धारी धारी होती है। ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर प्लांट्स के रूप में लगाया जाता है और यह भी लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट्स है। उसके बाद आप पर्टिकुलर प्लांट्स को भी अपने घर में रख सकते हैं, यह भी इंडोर आउटडोर के रूप में बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होता है। यह मिक्स टाइप में आता है और हमारे घर की खूबसूरत को और भी गार्डन गार्डन कर देता है। कैंपस प्लांट्स को आप अगर एक पत्ती भी लगाते हैं तो ये पूरा आपके गार्डन में फैल जाएगा। अगर गमले में लगाते हैं तो गमले में गुच्छे गुच्छे में लगता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है और बहुत जल्दी इस प्लांट्स को ग्रो करता है और इसे भी सनलाइट्स बहुत कम मात्रा में चाहिए। उसके बाद स्पाइडर प्लांट्स है, देखिए यह इंडोर आउटडोर कहीं भी करते हैं, यह भी एयर प्यूरीफाई का काम करता है यह प्लांट्स और बहुत जल्दी यह प्लांट्स लगता है और इसे भी आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते, लेकिन ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स होता है। उसके बाद इम्पोल बेटर प्लांट्स को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी पत्ती हरे बांस के पत्ती के समान लगती है, लेकिन यह बहुत ही सुंदर प्लांट्स होता है। ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में रखा जाता है। उसके बाद जे प्लांट्स है, इसका भी केयर करना बहुत ही आसान होता है और इसे भी इंडोर के रूप में अपने घर में लगाइए और बेहद खूबसूरत प्लांट्स होता है। यह भी लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट्स है और आसानी से अपने घर में गमले में लगता है। इक्वासील प्लांट्स को अपने घर में लगा सकते हैं, यह भी बहुत कलर्स में पाया जाता है और इसकी पत्ती हरी होती है और उसमें धारी धारी लगती है और जिस गमले में भी आप लगाते हैं तो उसमें कम से कम गुच्छे गुच्छे में 15 से 20 प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। बर्बेरिया प्लांट्स है और इसकी पत्ती लाल आकार की होती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। इस प्लांट्स को भी आप इंडोर आउटडोर कहीं भी लगाइए, अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत ही यह लो मेंटेनेंस में प्लांट्स चलता है और इसके सनलाइट्स 1 से 2 घंटा इस प्लांट्स को चाहिए। उसके बाद लेमन साइप्रेस के पौधे को आप अपने घर में लगाइए, यह भी एयर प्यूरीफाई का काम करता है। ज़्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में लगाया जाता है और गर्मी के दिनों में सबसे बढ़िया प्लांट्स होता है। इसे आप अपने घर में लगाइए, इंडोर के रूप में रखिए। एग्विनिया प्लांट्स को बहुत अच्छे से चलते हैं और इसकी पत्ती हरी होती है और जब ये प्लांट्स थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसकी पत्ती रेड आकार की हो जाती है। क्रेसिया प्लांट्स की पत्ती हरी होती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है यह प्लांट्स। इसे भी आप इंडोर के रूप में अपने घर में लगा सकते हैं, आउटडोर में भी लगा सकते हैं। इन सारे प्लांट्स को आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं एवं बेहद ही कम देखरेख में इस प्लांट्स को आप प्रॉपर 1 से 2 घंटे भी सनलाइट देते हैं तो बहुत अच्छे से ये प्लांट्स
ग्रो करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने एयर प्यूरिफाई इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स एवं शो प्लांट्स को आप फरवरी के महीने में लगाइए, आसानी से लगेंगे। इन सभी प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान होता है। इसे आप 1 से 2 घंटे का भी सनलाइट देते हैं तो प्लांट्स आपके अच्छे से ग्रो करता है और जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तब इन सभी प्लांट्स को आप पानी दीजिए। तो दोस्तों, इस दूषित वातावरण में अगर आपको घर में ही स्वच्छ हवा मिल जाए तो उसके क्या कहने। इसलिए आप पास के नर्सरी से जाके इन सारे एयर प्यूरिफाई प्लांट्स को आप इसी महीना में लाकर अपने घर में लगाइए और अपने घर के हवा को शुद्ध करिए। और इन सभी प्लांट्स का केयर करना बेहद आसान है। और इन सभी प्लांट्स को आप अच्छी सी मिट्टी बनाइए, मिट्टी में गोबर का खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए और इन सारे प्लांट्स को लगाइए, आसानी से लगेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।